स्फिंगोलिपिड्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इसके दो क्लासेस बेसिकली बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पोलर कंपाउंड के जूस के कार्बन नंबर 1 के साथ, कौन से कार्बन नंबर 1 के साथ जो OH ग्रुप होता है उसके साथ कौन सा पोलर कंपाउंड आके जुड़ेगा, उसी के बेस पे हम स्फिंगोलिपिड्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो स्फिंगोलिपिड्स के केस में बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो आके जुड़ते हैं, या तो फास्फेट बेस्ड होंगे, क्या होंगे हमारे पास, फास्फेट बेस्ड, या फिर वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होंगे। अब ये इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। या तो हमारे पास क्या है, वो फास्फेट के बेस पे है, मतलब फास्फेट का मॉलिक्यूल वो भी पोलर होता है, वो आगे जुड़ जाए तो वो फास्फेट बेस्ड हो जाएंगे। या वो कार्बोहाइड्रेट के केस में, जैसे कि हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज में आपको कितनी जगह हमारे पास OH मिलता है, तो वो जो OH हमारे पास होता है वो क्या, उसको पोलर ही तो बना रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट के बेस पे भी या तो अगर कार्बोहाइड्रेट को आके जुड़े या फिर फास्फेट आके जुड़े। तो अगर स्फिंगोलिपिड्स की ऐसी क्लास जिसमें कार्बन नंबर 1, बाकी तो वही सेरामाइड है, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे अगर कोई फास्फेट जुड़ा है तो उसको बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, फास्फोस्फिंगोलिपिड्स। उसको क्या बोलेंगे हम, फास्फोस्फिंगोलिपिड्स। इजी है ना। फास्फोस्फिंगोलिपिड्स क्या है, ऐसे स्फिंगोलिपिड्स जिसमें सेरामाइड में कार्बन नंबर 1 पे OH जो है ग्रुप होता है, वहां पे रिएक्शन हो जाए फास्फेट ग्रुप का। किस ग्रुप का, फास्फेट ग्रुप का। तो उन स्फिंगोलिपिड्स को हम क्या बोलेंगे, फास्फोस्फिंगोलिपिड्स। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास स्फिंगोमाइलिन। ये नाम कहीं ना कहीं चाहे मैट्रिक में हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, जहां पर भी हो, लेकिन या पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे। तो स्फिंगोमाइलिन हमारे पास बेसिकली क्या है, स्फिंगोमाइलिन हमारे पास फास्फोस्फिंगोलिपिड की ही एक एग्जांपल है। क्या है, फास्फोस्फिंगोलिपिड्स की एक एग्जांपल है। तो स्फिंगोमाइलिन में बेसिकली या तो हमारे पास अमूमन मतलब आम तौर पर फास्फेट आगे कोलिन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, कोलिन। अब ये कोलिन क्या है, फास्फेटिडाइल कोलिन के जो लेक्चर है उसमें कंप्लीटली इस चीज को हमने डिस्कस किया कि फास्फेट कोलिन क्या है। तो या तो वो कोलिन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर या फिर वो फास्फेट एथेनॉल अमीन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ, एथेनॉल अमीन। या वो फास्फेट कोलिन है या फिर फास्फेट एथेनॉल अमीन है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकॉल दे दूं तो कोलिन का स्ट्रक्चर क्या था, कोलिन में हमारे पास बेसिकली एक नाइट्रोजन के गिर्द 3 CH3 के ग्रुप थे। 3 क्या थे, CH3 के ग्रुप थे। एक दो हमारे पास इधर यहां से एक इथाइल ग्रुप था और वो इथाइल ग्रुप आगे से हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच था और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या था, कोलिन। ये क्या था हमारे पास, कोलिन। और इसका OH आगे फिर फास्फेट के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पे फास्फेट जुड़ जाते हैं, वो फास्फेट हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे आके जुड़ेगा, सो फास्फेट कोलिन हो जाता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास कोलिन है। इसी तरह एथेनॉल अमीन तो इजी था, CH2 ये हमारे पास क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। ये हमारे पास क्या हुआ, एथेनॉल। इसके एक साइड पे हमने अमाइनो का ग्रुप जो है NH2 ग्रुप जो है, NH2 ग्रुप आके अटैच हो जाता है और ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो जाता है, एथेनॉल अमीन। अब इसी स्ट्रक्चर में OH के साथ आगे फास्फेट ग्रुप अगर अटैच हो जाए तो वो फास्फो एथेनॉल अमीन हो जाता है। जैसे ये फास्फोकोलिन बन गया था, वो फास्फो एथेनॉल अमीन हो जाता है और ये सारा फिर कार्बन नंबर 1 पे आगे जाके जुड़ जाएगा स्फिंगोलिपिड के केस में। तो ये थे हमारे पास फास्फोस्फिंगोलिपिड्स। क्या थे, ऑन द बेसिस ऑफ फास्फेट ग्रुप, उसको हम बोलेंगे फास्फोस्फिंगोलिपिड, जिसमें एग्जांपल हमने क्या कंसीडर की, स्फिंगोमाइलिन। क्या एग्जांपल कंसीडर की, स्फिंगोमाइलिन। अब दूसरे जो हमारे पास हैं वो कार्बोहाइड्रेट के बेस पे, किसके बेस पे, कार्बोहाइड्रेट। तो एक क्लास तो ये होगी फास्फोस्फिंगोलिपिड्स, दूसरी है कार्बोहाइड्रेट बेस्ड क्या है हमारे पास, स्फिंगोलिपिड्स। क्या है हमारे पास, तो अगर वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड स्फिंगोलिपिड्स पे हम बात करें तो वो हमारे पास हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड जो हमारे पास स्फिंगोलिपिड्स होते हैं उसको बोलते हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। जैसे वहां पे फास्फोस्फिंगोलिपिड्स है, यहाँ पे ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हैं। अब ये जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स है इसके भी आगे 3 कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज हैं। सो अगर हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे जो OH था सेरामाइड में, वो वहां पे हमारे पास सिर्फ एक मतलब सिंगल शुगर जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए,
सिंगल शुगर मतलब कोई ग्लूकोज जाके जुड़ जाए या कोई गैलेक्टोज जाके जुड़ जाए, फ्रुक्टोज जाके जुड़ जाए, इस तरह का कोई सिंगल शुगर वहां पे जाके जुड़ जाए, तो उस वाले का हमारे पास ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स को हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सेरिब्रोसाइड्स। उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रोसाइड्स। अब ये नाम भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो सेरिब्रोसाइड्स क्या है, ऐसे ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स जिसमें कार्बन नंबर 1 पे OH का जो ग्रुप है वहां पे कोई हमारे पास एक क्या शुगर जुड़ जाए, कोई एक मोनोसेक्राइड जुड़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं सेरिब्रोसाइड्स। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज जुड़ा है, क्या जुड़ा है, ग्लूकोज, तो उसको हम बोलेंगे ग्लूको सेरिब्रोसाइड्स। उसको क्या बोलेंगे, ग्लूको सेरिब्रोसाइड्स। इसी तरीके से जो हमारे पास अगर कोई गैलेक्टोज आके जुड़ता है तो उसको हम बोलेंगे गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड्स। उसको क्या बोलेंगे, गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड्स। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, ये सेरिब्रोसाइड्स की टाइप्स है, और सेरिब्रोसाइड्स भी कौन से वाले, मतलब उसके साथ कोई एक सिंगल शुगर जुड़ा है, जो कि आगे टाइप्स है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स के। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स टाइप्स है स्फिंगोलिपिड्स के। स्फिंगोलिपिड्स में क्या है, बेसिकली स्फिंगोल है, उसके साथ जब फैटी एसिड आके जुड़ता है तो सेरामाइड बनता है। सेरामाइड के साथ फिर फास्फेट आ जाए तो फास्फोस्फिंगोलिपिड, और अगर कार्बोहाइड्रेट आ जाए तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। तो ये होगी सिंगल शुगर के बेस पे। अगर वहां पे शुगर मतलब 2 or more than 2 हूं, more than 2 हूं, मतलब यहां पे तो सिर्फ एक शुगर था ना, ग्लूकोज या गैलेक्टोज इस तरह, वहां पे अगर 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास शुगर आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा शुगर आ जाए, तो फिर उन ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स को हम बोलेंगे ग्लोबोस्फिंगोलिपिड्स। क्या बोलेंगे, ग्लोबो ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, या इसको ग्लोबोसाइड्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लोबोसाइड्स भी बोलते हैं। तो वो हमारे पास कब होंगे, जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास क्या आ जाए वहां पे, कौन से वाले शुगर जो हमारे पास होंगे वो आ जाए, तो उसको फिर ग्लोबोसाइड्स या फिर ग्लोबोग्लाइकोस्फिंगोसाइड्स बोलते हैं। ये हो गया तीसरा, थोड़ा सा यूनिक है। तीसरे को मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। ये जो तीसरा है, तीसरा क्या है कि तीसरे में अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। नाम क्या है इसका, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, या इसको इन शॉर्ट बोलते हैं एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, नाना। क्या बोलेंगे इसको, नाना। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ये नाना हमारे पास शुगर के ऊपर अटैच हुआ होता है। बिलफर्ज मैं कहता हूं ये हमारे पास एक ग्लूकोज है, क्या है, एक ग्लूकोज है। ये क्या है हमारे पास, एक ग्लूकोज, इस पर OH ग्रुप, वो सारी चीजें नहीं। तो यहां पे एक किसी एक कार्बन के साथ हमारे पास इस तरह के ग्रुप जो है वो अटैच हुआ होता है, इस तरह के ग्रुप अटैच हुआ होता है। अब इस ग्रुप को बोलते हैं एन एसिटाइल अमीन। इसको क्या बोलते हैं, एन एसिटाइल अमीन। तो कोई भी हमारे पास, चाहे वो सिंगल शुगर वाले हो, 2 शुगर वाले हो, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे उसमें एक सिर्फ कार्बोहाइड्रेट शुगर जुड़ा हो, चाहे ग्लूकोज जुड़ा हो, चाहे 2 शुगर जुड़ा हो, चाहे कोई भी कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हो, लेकिन अगर उस कार्बोहाइड्रेट के ऊपर आपके पास एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड आ जाए, मतलब ये वाली चीज आ जाए, तो उसका आंखें बंद करके तुम लोग कहोगे गैंग्लियोसाइड्स। क्या बोले वो इसको, गैंग्लियोसाइड्स। सो गैंग्लियोसाइड्स क्या हैं, ऐसे स्फिंगोलिपिड्स जिसमें नाना पड़ा हो, नाना पड़ा हो मतलब एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड हो, उसको बोलते हैं गैंग्लियोसाइड। फिर उसको तुम लोग ग्लूकोसेरिब्रोसाइड या गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड या ग्लोबोसेरिब्रोसाइड ये सारी चीजें नहीं पढ़ोगे, उनको क्या बोलोगे, उनको बोलेंगे गैंग्लियोसाइड्स। क्यों, क्योंकि वहां पे एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड पड़ा हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्फिंगोलिपिड्स। होप सो को आप लोगों को स्फिंगोलिपिड्स की बारे में काफी सारी चीजों का पता चल गया, काफी इसकी क्लासिफिकेशन या इसके नाम या उसके नामों का मतलब क्या है वो पता चल गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे इजाजत देना। अल्लाह हाफिज।